सामने खड़ी भीड़ से उठने वाला शोर बढ़ता जा रहा था। क्या उस भीड़ में कोई स्लीपर सेल छिपा है? क्या किसी के कपड़ों के नीचे सुसाइड वेस्ट है? पसीना ठंडे मौसम में भी कमांडोज के माथे से बह रहा था। एनक्रिप्टेड नेटवर्क पर सिर्फ सन्नाटा था। कोई क्विक रिएक्शन फोर्स नहीं। क्लोज प्रोटेक्शन ऑपरेशंस में समय ही सबसे बड़ा दुश्मन होता है। इसे सिक्योरिटी मैथमेटिक्स कहा जाता है। एक जगह पर 5 मिनट रुकने का मतलब है खतरे का दोगुना होना, और 20 मिनट रुकने का मतलब है दुश्मन को एक परफेक्ट हिट का न्योता देना। जैसे जैसे घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही थी, एसपीजी का थ्रेट असेसमेंट मीटर रेड लाइन को पार कर चुका था। हर वो प्रोटोकॉल जो वीआईपी को उस जगह रोके रखने की वकालत कर रहा था, अब अमान्य हो चुका था। दिल्ली से लेकर ग्राउंड कमांडर्स तक यह स्पष्ट हो गया था कि अब अगर एक पल भी और इंतजार किया गया तो हालात पूरी तरह से बेकाबू हो जाएंगे। वीआईपी सुरक्षा में एक और नियम होता है जिसे गोल्डन आवर कहा जाता है। अगर कोई हमला होता है तो वीआईपी को कुछ मिनटों के भीतर एक लेवल 1 ट्रॉमा सेंटर तक पहुंचाना होता है। लेकिन इस सुनसान और धुंध से भरे फ्लाईओवर पर मेडिकल इवैक्यूएशन की कोई गुंजाइश नहीं थी। खराब मौसम के कारण एयर एम्बुलेंस उड़ान नहीं भर सकती थी और सड़क का रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक था। एसपीजी के पैरामेडिक्स अपनी किट्स के साथ तैयार थे, लेकिन वो भी जानते थे कि अगर यहाँ गोलियां चलीं तो खून का एक एक कतरा समय के खिलाफ एक हारी हुई जंग लड़ेगा। यह महज एक घेराबंदी नहीं थी, ये एक परफेक्ट डेथ ट्रैप था। 15 मिनट, 18 मिनट, 20 मिनट। सियासत में पीछे हटना हार माना जाता है, लेकिन रणभूमि में यह एक टैक्टिकल मैन्यूवर होता है। ग्राउंड पर मौजूद एसपीजी के कमांडिंग ऑफिसर के कंधों पर उस वक्त पूरे देश का बोझ था। प्रोटोकॉल कहता था कि राज्य पुलिस से रास्ता साफ करने की मिन्नतें की जाए, लेकिन एक कमांडो मिन्नतें नहीं करता, वह हालात को अपने नियंत्रण में लेता है। जब रेडियो पर बार बार पूछने के बाद भी पंजाब पुलिस के कंट्रोल रूम से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला, तो ऑफिसर ने अपना हाथ रेडियो कम्युनिकेटर की तरफ बढ़ाया। यह एक ऐसा फैसला था जो शायद एक राजनीतिक भूचाल ला सकता था, लेकिन उस अफसर के लिए राजनीति से बड़ा उसका प्रिंसिपल था। 20 मिनट से देश का मुखिया एक असुरक्षित पुल पर फंसा था, और फिर बर्दाश्त की हद टूट गई। जब सामने से कोई रास्ता नहीं खुला तो एसपीजी ने वो फैसला लिया जो ऐसे हालात में आखिरी हथियार होता है, टैक्टिकल रिट्रीट। इंजनों ने दहाड़ मारी। उसी संकरे पुल पर भारी भरकम आर्मर्ड लैंड क्रूजर्स ने एक असंभव यू टर्न लिया। रबर और डामर की रगड़ से उठी चिंगारियों ने सन्नाटे को चीर दिया। यह पीछे हटना नहीं था, यह अपने वीआईपी को मौत के मुंह से खींच लाना था। काफिला भटिंडा बेस की तरफ लौट पड़ा। प्रधानमंत्री सुरक्षित थे, लेकिन उस फ्लाईओवर पर गुजरे वो 20 मिनट देश की अंतरात्मा पर एक गहरा जख्म छोड़ गए। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन एक सैनिक, एक कमांडो के नजरिए से वो 20 मिनट जहन्नुम के बीचों बीच खड़े होने जैसे थे, जहां कोई ढाल नहीं थी सिवाय उन फौलादी सीनों के जो उस दिन उस फ्लाईओवर पर भारत की धड़कन को रुकने से बचाने के लिए दीवार बनकर खड़े थे।